सीटीएस पेरेंट्स सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। सीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10+2 की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में इंग्लिश को लेकर के फोबिया ही रहता है। राजस्थान के लगभग लगभग 40 या 50% स्टूडेंट यही सोच के जाते हैं कि मुझे इंग्लिश तो तब करनी है जब मुझे और सब्जेक्ट्स में धोखा लग रहा है। यानी कि इंग्लिश को वो केवल और केवल अपने बचाव का साधन मानते हैं, जब या फिर रिस्क मानते हैं। ये मान लीजिए पूरी तरह से रिस्क मानते हैं जब उन्हें लगता है कि जब कहीं कोई आश्रय नहीं बचा है तो अब इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अपने क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, परसेंटेज का क्राइटेरिया है, परसेंटाइल का क्राइटेरिया है, उसको क्या करने के लिए, फिल करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश आज तक एक बचाव या फिर रिस्क का माध्यम नहीं रहा, बल्कि स्कोरिंग माध्यम रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, सर हमको इंग्लिश नहीं आती। आप किसी से भी पूछ लो, राजस्थान का हर तीसरा स्टूडेंट यही कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। जबकि आप पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक कंसिस्टेंटली किसी भी क्लास को स्किप किए बिना इंग्लिश पढ़े हो और आप पास भी हुए हो। लेकिन एक कॉन्फिडेंस की कमी है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में आपको उतना ही अच्छा स्कोर करना है जितना कि आप रीजनिंग के अंदर करोगे, जितना कि आप मैथमेटिक्स के अंदर करोगे, आप तो समझ लीजिए ये रिस्की सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये बूस्टिंग या मार्क्स बूस्टिंग सब्जेक्ट है ना। और इसको एक लैंग्वेज की तरह पढ़ो, क्योंकि लैंग्वेज स्किल होते हैं और स्किल आप अपने माहौल से सीखते हैं। अब आपको ये सीखना कैसे, करना कैसे है सर, कैसे करें तैयारी की जिससे इंग्लिश हमारे कॉन्फिडेंट, हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाए, बहुत अच्छे से क्रैक कर लें। देखो, दो ही जरिए इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का। एक तो है पंक्चुअलिटी, यानी कि जिसको अपन रेगुलरिटी नाम दे सकते हैं, और दूसरा उसकी प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलरिटी रखोगे क्लासेस के अंदर और अगर आप उसकी प्रैक्टिस डेली मारोगे, दो ही चीजें हैं, एक रेगुलरिटी और एक प्रैक्टिस। क्या क्या बोला? एक रेगुलरिटी और एक प्रैक्टिस। एक बार माइंड में सेट कर लो, रेगुलरिटी प्रैक्टिस। कई लोग क्या होता है, आज क्लास ले ली, कल नहीं लेंगे, क्लास की टॉपिक की शुरुआत नहीं देखी, जब मनोरंजन आया तब देख लिया, तब कोई जब ड्रामा आया तब देख लिया, लेकिन जब स्टार्ट किया रूट नहीं देखा, जानकारी नहीं ली, पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि दे प्रिपेयर दियर नोट्स, दे बाय बुक्स, बट दे डू नॉट प्रैक्टिस। भाई, किताबें तैयार कर लेने से या फिर नोट्स बना लेने से आप लोग इंग्लिश को नहीं कर सकते। भाई, ये मैथ की तरह आप इसको ट्रीट करो। क्या मैथ ऐसे यूं बैठ के यूं पढ़ने से हो जाती है? यूं बैठ करके यूं पढ़ते रहो, पैर हिलाते रहो, ऐसे हो जाती है मैथ? नहीं होती ना। रीजनिंग और मैथ को पेन कॉपी लेके बैठना पड़ता है, तब होती है। ऐसी इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए जब तक आप एक्सरसाइज नहीं निकालोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक आप लोगों का इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। तो दो चीज अपने माइंड में रखो। क्या क्या? एक तो आपको रखनी है माइंड में, आपकी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया चीज मैंने अभी बताई। आपको एक तो रखना है सर, आपके माइंड में रख लो सर, मुझे एक तो रेगुलर रहना है। क्या रहना है? रेगुलर, क्लास में रेगुलर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लक्ष्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर, लक्ष्य जूनियर्स पर, है ना, जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्य जूनियर पर, ठीक है ना, जूनियर के ऊपर या इस चैनल पर क्या हो रहा है, लक्ष्य जूनियर्स पर क्या चल रहा है, यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं और ये चल रही है आपकी 7 से 8। आप इन क्लासेस को रेगुलर लो। किसी दिन अगर आप लाइव ना ले पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, लेकिन क्लास कोई भी बंक मत करना। उनके नोट्स बढ़िया से प्रिपेयर करो, पूरा निःशुल्क कोर्स लक्ष्य आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो कंप्लीट आप उसको रिकॉर्ड, मतलब आपके रजिस्टर्स में मेंटेन करना, डरना नहीं और स्किप नहीं करना। अगर करोगे तो वहां पर अटक जाओगे। इंग्लिश मैंने आपको बताया ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये कोई मिस करने वाली या रिस्क लेने वाली सब्जेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद करें सर, रेगुलर आप रह लेंगे तो उसके बाद दूसरा है सर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गया काम। कोई मतलब नहीं है नोट्स का, कोई मतलब नहीं है नोट्स का। भाई, मैथ में प्रैक्टिस नहीं करने पर कोई मैथ सॉल्व होती है क्या? नहीं होती। तो ऐसे इंग्लिश में आपने अगर डिटर्मिनर्स पढ़ लिया तो डिटर्मिनर्स की प्रैक्टिस करो, आर्टिकल्स पढ़ लिए तो आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करो, और अगर आप लोगों ने प्रपोजिशन पढ़ रहे हो तो प्रपोजिशंस की प्रैक्टिस करो, और देखो कि मैं किस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं,
मुझे क्या चीज़ समझनी है, और अपने टीचर से क्लासरूम के अंदर डिस्कस करो, राइट। और आप और मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो, मैं रेगुलर आपके कमेंट्स भी देखता हूँ। तो देखो, और जो ऐसे कमेंट हैं जिनको अपन जवाब दे सकते हैं उनको जवाब भी देता हूँ। तो इस स्मार्ट स्ट्रेटजी यही फॉलो करनी है कि आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस, फिर टॉपिक, फिर प्रैक्टिस, टॉपिक एंड प्रैक्टिस। ये हमेशा रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना है। तो आपका ना जो टोटल स्कोर है ना, जैसे अपन कहते हैं 11-12 इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप 1-2 क्वेश्चन हिंदी में भी पाओगे, जैसे पारिभाषिक शब्दावली के हो गए या कुछ ऐसे ही जो शब्द मतलब क्वेश्चंस है थोड़े से, तो वो हिंदी पारिभाषिक शब्दावली खास तौर से, तो वो आपके हिंदी में भी इंग्लिश की आएगी, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश को बेसिक पॉइंट से देखें, आपकी क्या चीज़ वीक है वो आपके टीचर से आप डिस्कस करें, क्लास के अंदर ही डिस्कस करें, और पहले छोटी छोटी चीज़ों पर आप खुद से काम करना शुरू करें। इंग्लिश को पढ़ना थोड़ा चालू करें, जैसे कि आप कोई भी आर्टिकल ले लिया या न्यूज़ में कुछ भी पढ़ लिया या फिर मोबाइल में कुछ भी पढ़ लिया, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें, तो जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। क्योंकि कई लोग तो इंग्लिश को देखते डर जाते हैं, हाथ पैर फैला देते, क्वेश्चन इतना लॉलीपॉप कि 8वीं क्लास का बच्चा कर दे, लेकिन ओ सर इंग्लिश, ओ डर गए सर, हाँ सर इंग्लिश थी सर, मैं तो नहीं कर रहा है, मैं छोड़ के आया सर इंग्लिश के, तो मैंने सारे क्वेश्चन ही छोड़े। और बाहर आके ये और कहते बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इंग्लिश तो मैंने अटेम्प्ट की नहीं, मैंने तो जी के अटेम्प्ट करी है। जब आंसर की आती है पता लगता है कि जी के में बहुत सारे रॉन्ग हो गए, अरे यार इंग्लिश कर लेते यार, बढ़िया रहता है यार, क्या हो गया यार, ऐसे हो जाती है। तो इसलिए आप लोग दिमाग में सेट रखना कि आपको ये भी अटेम्प्ट करनी है। तो अब मैं एक जानकारी और आपको देता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लक्ष्य आपको कई सारी चीज़ें, कई सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको फ्री अवेलेबल करा रहे हैं। तो हम आपको ये भी बताए थे कि न्यू लाइव एक क्लासरूम बैच हमने चालू किया है, रिकॉर्डेड ऑफलाइन बैच के अंदर से ही। और ये ऑफलाइन जो है वो 25% जो है 25% डिस्काउंट आपको अवेलेबल है, और ऑनलाइन में फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन में अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो आप कूपन कोड लगाओ LAK50, और ये लगा करके आप अवेल कर सकते हैं। CET का 10+2 लेवल है ना, ये है CET का ग्रेजुएशन लेवल फाउंडेशन, ठीक है ना, +2 वाला और ग्रेजुएशन दोनों, CET और LDC का है आपके लिए। CET कांस्टेबल भी है, CET BDO पटवार वाला भी है, CET प्लस जूनियर अकाउंटेंट वाला भी है। और मैं एक बार बताता हूँ कि अगर आप ऑफर का अपील करना चाहते हो तो 3 तारीख से 3 तारीख तक ही कह लो, 3 तारीख तक आपके ऑफर्स हैं। 3 अगस्त को आपके 2026 तक ऑफर रहेंगे। सभी ऑनलाइन कोर्स 50% का फ्लैट डिस्काउंट रहेगा, LAK50, ये आप कोड लगाना। इसके बाद अगर हम बात करें, सभी टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, वो सिर्फ 99 में। अब देखो टेस्ट सीरीज, जब मैं टेस्ट सीरीज की बात करता हूं तो बच्चा डरता है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की बात की, स्टूडेंट डरता है, टेस्ट नहीं देना चाहता, सिर्फ एग्जाम देंगे डायरेक्ट। ऐसा नहीं होता दोस्त, टेस्ट ज़्यादा देने होते हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा देने होते हैं। और अगर PYQ ई बुक चाहिए तो 26 रुपये में मात्र ई बुक आप लोगों को मिल जाएगी महाबचत ऑफर्स के अंदर। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, वहां पर भी आप लोगों को कूपन कोड लगाना है LAK20, ओके, यहां पर आपको ये लगाना है। अक्षांश पब्लिकेशन की सभी पुस्तकों पर अगर 20% डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड लगाओ और एक्सेस करो, ठीक है ना मेरे भाई। अब आपको मैंने जितनी भी बातें बताई, इंग्लिश को समझने से लेकर के उसको पढ़ने तक, आत्मसात करने तक, कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करें, डेफिनेटली आप लोगों के CET में अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।